एज ए फ़ैन ऑफ क्रिकेट बहुत शर्म आई इस हरकत पे कि बांग्लादेश, देखें हमेशा ज़िंदगी में जब आप जीते ना तो जीत की कामयाबी का मज़ा आना चाहिए, खुशी होनी चाहिए, किसी को उंगली उठाने का मौका ना मिले, आपको ऐसा जीतना चाहिए। आज की जीत के अंदर एक स्पिरिट ऑफ द गेम को डैमेज करके अगर आपने कोई विक्ट्री हासिल की है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। लॉ इज़ देयर, यस वी एग्रीड ऑन दैट, उसके मैं थोड़ा सा बाद में आता हूँ, लेकिन आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आप इस जेंटलमैन गेम के साथ कोई ऐसा फैसला नहीं करते, कोई ऐसा एक्ट नहीं करते जिसके ऊपर आपकी कामयाबी की खुशी ना हो, क्योंकि एंड ऑफ द डे जो आप जीतते हैं वो आप एक पूरी क्रिकेट फ्रेटर्निटी को खुश करते हैं। लेकिन इस तरह की जीत लेके आपको सेलिब्रेट करने का मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा आप अपने आप को माइनस पॉइंट पे चले जाते हैं रादर देन गोइंग टूवर्ड्स द पॉजिटिव साइड ऑफ द गेम। तो आज जो हुआ उसके ऊपर थोड़ी सी तकलीफ ज़रूर हुई एज ए फ़ैन ऑफ क्रिकेट। और दूसरा मैं समझता हूँ कि आईसीसी की टेक्निकल कमेटी में बहुत से बेहतरीन लोग मौजूद हैं जो इस खेल के साथ ऑनेस्टी के साथ कुछ ऐसा फैसला लेंगे जहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे मनकट जो है वो एक ऐसा रूल है जो लोगों को नहीं समझ आता। तो हुआ होगा, किसी वजह से बना होगा रूल, लेकिन नाउ इट्स द टाइम, जैसे हमने बहुत सी चीज़ों को इनोवेट किया, DRS जैसे सिस्टम जिसको बहुत सी जगहों के ऊपर लोगों को समझ नहीं आता, या वो उस एक बेहतर तरीके से फैसला लेना पड़ेगा ताकि फैंस ऑफ क्रिकेट स्पिरिट ऑफ द गेम से दूर ना जाए। नहीं तो इस खेल की खूबसूरती तभी अच्छी लगेगी जब ये स्पिरिट ऑफ द गेम के साथ खेली जाएगी। जहाँ पे स्पिरिट डैमेज होगी वहाँ पे फिर या तो इसके अवार्ड देने बंद कर दें, तो या कुछ ऐसे अहकामात करें जिसके साथ जो है वाकई में इस खेल के साथ खूबसूरती जो है वो जुड़ी रहे। ये तो एक बड़ा एक इशू है कि जी उन्होंने ऐसा क्यों किया, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के अगेंस्ट है, और ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जब स्पेसिफिकली बैट्समैन क्रीज पे मौजूद है और उसके बाद ऐसे करना, आई थिंक ये थोड़ा सा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में काउंट नहीं होता। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इस पर ज़्यादा बात भी इसीलिए नहीं होगी थ्रू आउट के ये जो बात हम करें, जो रन आउट्स की हमने बात की, ये शुरुआत हुई कहाँ से, किस मुल्क के किस प्लेयर ने शुरू की? मैनकैट से शुरू हुई ना। हाँ? जो मैनकैट जब नाम है उन्हीं की वजह से मैनकैट नाम, तो उधर से ये शुरू हुआ। तो उसके बाद से अब लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया कि यार हाँ ये चीज़ होती है, जिस तरह बीके भाई ने भी कहा कि वो एक एडिशनल एडवांटेज है। बट ओवरऑल अगर आप पूछेंगे तो वाकई इस गेम की जो खूबसूरती है उसको ख़राब करने वाली बात है जो शाकिब ने किया है। वो कहते हैं कि जी लॉ में है तो ठीक है, सही या गलत का मुझे नहीं पता, लेकिन क्योंकि लॉ में है तो मैंने इसको आई हैव गॉन विद इट। ठीक है, अगर लॉ में है तो ठीक है ना, क्या मसला। लेकिन देखिए बात यह है कि तब दिस इज समथिंग कि जो ये हुआ है ये होना नहीं चाहिए था। मैं ये बिलीव कर सकता हूँ कि अगर तो वो मैथ्यू ग्राउंड के अंदर ही 2 मिनट में लेट आए हैं या उन्होंने एंट्री लेट लिया, लेकिन एक बंदा क्रीज पे खड़ा होकर अगर उसके साथ वो इशू हो गया तो दिस इज वेरी डिसग्रेसफुल। केस में ना सेफ्टी फर्स्ट है। 27 नवंबर 2014 को एक प्लेयर की डेथ होती है, ठीक है ना, फिलिप्स की, उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद नए रूल्स आ गए, हेलमेट डिफरेंट आ गए, ये लोग पहनते होंगे डिफरेंट हेलमेट आ गए। 2016 में मीटिंग होती है आईसीसी की जून में, उसमें डिसाइड होता है कि कंपलसरी हेलमेट हो गया। उसके बाद कंकशन रूल आ गया, उस पर प्लेयर रिप्लेस हो सकता है। बिल्कुल, रीजन क्या थी? हेलमेट, हेलमेट थी ना। और अभी क्या हुआ, हेलमेट की वजह से अगर वो विदाउट हेलमेट खेलना शुरू हो जाता और बॉल लग जाती तो किसके ऊपर जाता? सिस्टम के ऊपर जाता ना। तो टेस्ट मैच में 3 मिनट होता है, 2 मिनट आ गया, वनडे में 90 सेकंड हो गए आपके T20 में। ये रूल बने हुए हैं, इससे कोई इनकार नहीं है। लेकिन जहाँ पे कंकशन रूल आया उसमें अमेंडमेंट इस हेलमेट की भी थी जो नहीं हो सकी। शायद इस इंसिडेंट के बाद फ्यूचर में ये अमेंडमेंट ज़रूर होगी और होनी चाहिए, क्योंकि एक प्लेयर आता है, जैसे हमारे साथ बहुत दफ़ा हुआ है कि प्रोटेक्टिव गार्ड आपने नी लगा हुआ कीपिंग करने आ गए, हम गेम को रोक के कर लेते मंगा लेते थे, तो वो टाइम भी ज़ाया होता था, लेकिन कभी भी किसी ने नहीं रोका। लेकिन ये केस ऐसा था, ये आपके सिक्योरिटी सेफ्टी फर्स्ट है, क्रिकेट में है ही सेफ्टी फर्स्ट, उसको एम्पायर ने और शाकिबुल हसन ने गलत इस्तेमाल किया। आप सही इस्तेमाल कर सकते थे उसको, लेकिन टाइम गलत था, क्योंकि देखिए वर्ल्ड कप। अब दूसरा एक नेगेटिव वर्जन भी लेके आते हैं। कल तक DRS के ऊपर बहस हो रही थी, बिल्कुल हो रही थी, DRS माइनस हो गया। अब किसके ऊपर हो रही है? शाकिबुल हसन के ऊपर हो रही है। ये आप डाइवर्ट करते हैं इश्यूज़ को। DRS एक बड़ा इशू बन चुका था कल रात तक, या आज दोपहर तक था, हर कोई उसी की बात कर रहा था, दिखा रहा था, बहुत सारी चीज़ें वीडियोज़ आ रही थी, लेकिन सडनली एक इंसिडेंट हो जाता है। हम ये नहीं कहते जानबूझ के हुआ, लेकिन ऐसे इश्यूज
डाइवर्ट एडवांटेज ले लिया। अब आप डीआरएस को भूल गए ना सारे, बिल्कुल सब बहस डीआरएस की होती, अब इधर निकल गए। लेकिन राशि भाई इसमें वो रूल में ये भी है कि जो बैटर शुड बी रेडी टू फेस द बॉल इंक्लूडिंग ऑल इक्विपमेंट। उसमें ये मेंशन नहीं है कि जी अगर बल्ला आप भूल गए तो वो आपको कंसेशन है, या हेलमेट भूल गए, इस पे भी आ जाते हैं। चले मैं सिर्फ एक रिची रिचर्डसन का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, यॉर्कशायर से वो खेल रहे थे, वो 96 के वर्ल्ड कप के बाद या उससे पहले कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया था, वो बगैर बल्ले के अंदर बैटिंग करने चले गए, 5 मिनट बाद गेम शुरू हुआ है, तो उस वक्त तो किसी ने नहीं लिया था। नहीं तो अगर कोई अपील करता तो आउट तो हो जाता ना। ये तो अपील साकिब पे है ना, बात सेफ्टी की है ना, अपील गलत हुई है, यही तो अपील गलत हुई है ना। वो अंपायर्स तो शकीब ने जो अपील की वो गलत है, अंपायर्स तो लॉ को फॉलो कर रहे थे। एक बात और चल रही थी जो बिल्कुल गलत है, अनफेयर एडवांटेज कुछ भी नहीं था इसमें। जो आप देखते हैं ना कि जी एंड में 3 ओवर लेट हैं या 2 ओवर लेट है, फील्डर अंदर आएगा, उसमें ये सारी कंसेशंस काउंट होती हैं। अब जो 3 मिनट या 4 मिनट उसमें ऐड होते, तो कहीं अनफेयर एडवांटेज नहीं मिल रहा था श्रीलंका को। ये नहीं हो सकता था कि 4 मिनट ज़ाया करता तो आखिरी 3-4 ओवर अगर वो लेट होते तो फील्डर अंदर नहीं, क्योंकि वो फिर कैलकुलेट ऐसे होता है कि वो 4 मिनट वो उनके ओवर्स में इंक्लूड होते हैं, टाइम में इंक्लूड होते हैं। तो अनफेयर एडवांटेज कहीं भी नहीं था। अगेन मेरा वही पॉइंट है, लोग डिफर करते हैं, मेरा वही पॉइंट है कि मैनकैट में अनफेयर एडवांटेज ये है कि बैटर थोड़ा तेज जल्दी भाग जाता है। इस सिचुएशन में अनफेयर एडवांटेज कोई नहीं था, तो अपील बनती नहीं। मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि देखें, जब कंकशन रूल के ऊपर एक सब आने की इजाज़त दी जाती है, उसकी वजह क्या है? क्योंकि वो एविडेंट होती है कि आपके सामने कोई ऐसा एक्ट हुआ और आपको अंपायर को लगा कि वाकई ये उसके बॉल लग गया हेलमेट पे, या उसको वो गिरा, जैसे शादाब का वो गिरा और नजर आया, झटका लगा तो लगा जी उसको सर में चक्कर आ गए, तो वो एविडेंट था। सिमिलर गोज इन दिस केस कि वो एविडेंट था कि ही ट्राई टू एडजस्ट हिज बेल्ट, जो उसको ग्रिप करने के लिए होता है, और वो टूट गई। बिल्कुल। अब वो सेफ्टी के जुमरे की एक इक्विपमेंट है जो रिक्वायर्ड है टू फेस द बॉल। ऑल ही आस्क्ड कि मुझे दूसरा ला के दे दिया जाए। He did nothing wrong with that। जो रूल ये कह रहे हैं कि you should be ready within 2 minutes with all the equipment, that was absolutely fine। लेकिन वो जब वो एविडेंट है, एक नजर आ रही है चीज, अंपायर को नजर आ रही है, पूरी दुनिया देख रही है कि क्रीज पे आके उन्होंने अपने उसको एडजस्ट करने की कोशिश की और वो टूट गया। अगर वो टूट गया है तो हेलमेट के बगैर भी नहीं खेल सकते। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि एक एविडेंस मौजूद था जिसकी बेसिस के ऊपर अंपायर को इस कॉल को निगलेक्ट कर देना चाहिए था। अगर शाकिब ने ये की भी थी तो विद द एविडेंट मुझे लगता है ये नहीं होना चाहिए था। जैसे हम कंकशन के रूल के लिए एविडेंस जरूरी है, वैसे ये एविडेंस भी मौजूद था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली राइटली इसको एड्रेस नहीं। लेकिन देखिए एक चीज़ मैं इसमें ऐड करता हूँ कि ठीक है ये सारा कुछ था और मुझे भी यही लगता है कि अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द गेम था, लेकिन इसमें अवेयरनेस भी तो थी। अगर ये अवेयरनेस साकिब को आई कि हाँ ठीक है कि ये इसने गार्ड नहीं लिया और उसके बाद ये सारा सिस्टम हो रहा है, तो अगर एंजेलो था, एंजेलो को भी ये पता होना चाहिए था यार मैं गार्ड ले ले तो मैं गार्ड लेने के बाद अगर हेलमेट मंगवा लूंगा तो उस पर मुझे कोई रोकेगा नहीं, लेकिन वंस आई हैव टेकन दैट गार्ड। अगर हम बात करें, फिर बात ये कि अगर हम इधर की बात करते तो फिर हमें उधर की भी बात को देखना है। तो दिस इज आज से पहले कभी हुआ नहीं ना, बट दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि अगर उसकी टीम को, बांग्लादेश की टीम को इस चीज की अवेयरनेस थी कि इसने गार्ड नहीं लिया और उसके बावजूद ये टाइम वेस्ट कर रहा है और हम अपील करके आउट ले सकते हैं, तो एज अ बैट्समैन उसको भी पता होना चाहिए था कि यार आई हैवंट टेकन दैट गार्ड। अगर मैं गार्ड ले लेता हूं और मैं गार्ड लेने के बाद मैं कहता हूं यार ठीक है मुझे हेलमेट दे दो दूसरा, ये तो बात की बहस है ना कि यार वो टूट गया, हो गया सारा कुछ। मैं ये नहीं कह रहा कि जो साकिब ने कहा वो ठीक है, किया वो ठीक है, आई एम नॉट विद यू, बट दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि दिस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ अ गेम अवेयरनेस टू अ प्लेयर कि उसको भी इन चीजों का पता होना चाहिए कि यार ठीक है अगर उन्होंने ये चीज किया तो हमें भी इस चीज का पता होना चाहिए। जैसे हमें इतनी अवेयरनेस होती है कि हमें ब्रेक लेनी होती है। साकिब को ना, बात लंबी है, साकिब को ना मैथ्यू की उम्र का ख्याल करना चाहिए था सर, लेकिन दोनों इतने सीनियर कैप्टन है, दोनों को इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए। और सेकंडली इट इज अ गेम जो कि मजा नहीं आया बांग्लादेश का। ठीक है एक आउट था, उसके बावजूद उन्होंने 280 कर लिया, इन्होंने बैटिंग अच्छी की, लेकिन उस गेम का जीतने का मजा नहीं आया। टू बी ऑनेस्ट कि ये जो गेम हुई है उसका मजा नहीं आया। क्यों? क्योंकि हो सकता है अगर उस वक्त मैथ्यूज की एक पार्टनरशिप लंबी होती तो स्कोर 280 से 300 प्लस भी हो जाता। लेकिन ये मैच हार जीत पे बहुत दोनों के डिपेंड करता था, दोनों चांस लिया। अगर कोई बंदा अपील कर सकता ना वो साकिब ही था। इसकी आप ट्विटर भी देख लें
इसकी जो पुरानी हिस्ट्री है Yeah. वो यही है। और जो बंदा Not अपील the करता first था time ना he वो has साकिब made. एंड ही एडमिटेड, ही सेड कि मुझे मेरे टीममेट ने कहा था, और उस टीममेट को भी पता था कि अगर मैं सिर्फ साकिब को खोपा तो कर देगा।